तो कौन से स्टॉक्स पे फोकस करेंगे? यार इसका मैं क्या करूँ नेहा, ये ट्रेंड मैं 2 बार रिकमेंड कर चुका, 1-2 बार ऐसा लगता है कि अच्छा कर रहा है, वापस से ढीला हो जाता है। जी। आज ट्रेडिंग के लिए तो बेचने की राय है, देखो मैं अब ये है वो देनी पड़ेगी, कोई स्कोप नहीं है मेरे पास में। 3370 का स्टॉप होगा, 3255, 3215 और 3180 के टारगेट के लिए। पहली तिमाही का जो अपडेट आया मुझे देख के मज़ा नहीं आया, भले मेरा फेवरेट स्टॉक रहा हो वंस अपॉन अ टाइम, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ पहली बार 20% के नीचे दिखा रहा है, 19% की आई है। ये थोड़ी चिंता की बात है। तो थोड़ी एक वंस अपॉन अ टाइम 30% प्लस की रेवेन्यू ग्रोथ से हम 25% पे आए, अब 25 से 20 पे आ रहे हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है। अब अच्छा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ट्रेंड का मैनेजमेंट कभी आके बात भी नहीं करता, तो समझे भी तो भी क्या समझे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सारी चीज़ों में। अच्छा ऐसा अब एक तरफ से आप ये कह सकते हो यार 20% की ग्रोथ भी ट्रेंड जैसी इतनी बड़ी कंपनी के लिए कम थोड़ी होती है। बात तो सही है, कम नहीं होती, 20% की ग्रोथ कौन कितनी कंपनियां करती है, लेकिन पॉइंट है जिस वैल्यूशन पे ट्रेंड है उसमें 20% की ग्रोथ जस्टिफाइड नहीं है, ज़्यादा चाहिए, 24-25 तो कम से कम होनी चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है। दूसरा है टाइटन, वैसे इसमें खरीदारी करने की राय, लेकिन मैंने इसलिए नहीं दिया, 1-2% मजबूत खुलेगा, 2-3% जितनी तेज़ी बननी चाहिए। क्वार्टरली अपडेट लेकिन बहुत ही शानदार है, मज़ा आ गया। आप देखोगे ना हर एक सेगमेंट में, जिसको कहते हैं ना कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, वो आपको टाइटन ने दिखाया। बढ़िया टाइटन का अपडेट आया है, तो मुझे लगता है कि खरीदारी होगी। सपोर्ट 4400 के आसपास से, ऊपर में 4570 तक की यात्रा कर चुका है। स्टॉक कल थोड़ा सा चला जरूर है दो, इसलिए मैंने आज क्लियर कट बाय नहीं, कल तो नहीं पिछले कुछ दिनों में चला है स्टॉक, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा नीचे मिले तो खरीदारी कीजिए, ऊपर में 4570 तक के लक्ष्य रखिए। ओके सर, अब HDFC बैंक, द एलिफेंट दैट हैज बीन डांसिंग एंड डूइंग रॉक एंड रोल, अब बताइए सर, इतना अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट मिला है, व्हाट नेक्स्ट? अरे देखिए मज़ा आ जाएगा, सुनिएगा आप ध्यान से सुनिएगा, आपको आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा थोड़ा HDFC बैंक की कमेंट्री सुन के। नंबर 1 तो दूसरे दिन लगातार तेज रहा है, कल बढ़ा कितना 3.5% बढ़ा है HDFC बैंक, 3.5% किसको कहते हैं, 829 पर जाकर हुआ है बंद। परसों आपको याद है 801 पर बंद हुआ था, बड़े दिनों बाद 801 पर बंद हुआ था। इंट्राडे में कल इसने छुआ है 3 महीने का हाई 831, नंबर 1। 5 जनवरी के बाद पूरे 6 महीने लगाए इसने 100 DMA के ऊपर बंद होने में, 6 महीने बाद 100 DMA के ऊपर बंद हुआ है। 814 का कुछ 813 का 100 DMA था उसके ऊपर, फाइनली 815 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया। हमने बार बार लगातार कहा था 800-815 के रेंज जो है वो रुकावट की रेंज है, लेकिन कल क्या स्टाइल से पार किया, परसों 801 और कल सीधा 829, एकदम नॉन स्टॉप। तो जो तरीके से पार किया ना, मज़ा आ गया। अब कल एक और ख़ास बात हुई नेहा हो रही है कि अतानु चक्रवर्ती साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया था उस समय, वो सारे चार्जेस वगैरह लगाए, आरोप लगाए थे, उसके बाद इस्तीफ़ा दिया, तब लेवल था इसका 810 का। आज फाइनली कल HDFC बैंक उस लेवल के ऊपर निकल गया, तो वो एक जो बड़ा एक मैटर था HDFC बैंक के लिए, उसको पीछे छोड़ के आगे निकला। लेकिन अब जो लाइन है वो आपके सबसे काम की है, और उसको ध्यान से नेहा जी आप ही पढ़िएगा, लाइन आ रही है, अब अगली वाली पढ़िए, फिर उसके बाद मैं उसका एनालिसिस दूंगा जी। अगली लाइन लाइए। ऑलराइट, चलिए, तो HDFC बैंक अभी नहीं और पढ़िए, बाकी है। नहीं पढ़िए। हाँ ये हाँ, अब आप पढ़ो, अब मैं इसका एनालिसिस देता हूँ। क्या इससे क्या आपको भी याद हो जाएगा, हमारे दर्शकों को भी याद हो जाएगा। तो नंबर क्यों अब भी और तेजी बाकी है, समझिए ज़रा ध्यान से समझिए, ये पॉइंट्स बहुत काम के। नंबर 1, ICICI बैंक के मुकाबले में HDFC बैंक अब भी 20% सस्ता है, तो नेचुरली इतना ज़्यादा गैप रहेगा नहीं। एक वक्त था जिन दिक्कतों की वजह से रहा, उसके बाद अब राजीव कुमार साहब नए चेयरमैन आ गए, नया CFO मिल गया, एक्सटर्नल फर्म ने इनको क्लीन चिट दे दिए, ये सारी 3 चीज़ें होंगी, 3 बड़ी चीज़ें होंगी पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले तो वैल्यूशन इसका ICICI बैंक के मुकाबले में कंफर्टेबल है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, अगला बड़ा ट्रिगर क्या होगा HDFC बैंक के लिए, शशि जगदीशन साहब है, अब उनको एक और कार्यकाल एक्सटेंशन मिलता है या नहीं मिलता है, बराबर है। अब हमारा एनालिसिस बिल्कुल अलग तरीके से, अब उनको एक्सटेंशन मिले या ना मिले, दोनों केस में स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा। और आप सोचोगे, और जब मैं ये लिखवा रहा था, ये दोनों केस में अगला ट्रिगर उनके लिए होगा, एक्सटेंशन मिले या ना मिले, दोनों केस में पॉजिटिव होगा, तो उस वक्त शेषा ने मुझे तुरंत पूछा, अरे सर दोनों केस में कैसे पॉजिटिव हो सर? मैंने कहा यही तो बात है, एनालिसिस करने का तरीका देखिए। अब सुनिए आप ध्यान से। नंबर 1, एक्सटेंशन मिला, इसका मतलब क्या है कि RBI को, सबको, रेगुलेटर्स को भरोसा है, शशि जगदीशन साहब क्लीन चिट, चलो इनको एक्सटेंशन दे दीजिए, बहुत बढ़िया, एक टेन्योर और।
सपोज नहीं मिला तो भी मार्केट क्या सोचेगा, चलो ठीक है, उनके कार्यकाल के अंदर जो क्वेश्चन मार्क लगे थे, सवाल उठे थे, अब चक्रवर्ती साहब भी गए, शशि जगदीशन साहब भी गए, नया मैनेजमेंट, नए CFO, नए चेयरमैन, चलो और आगे बढ़ो। आप सहमत हैं या आप में डाउट है नेहा जी? तो आप दर्शकों के बेहाफ में सवाल पूछ सकते हैं, दोनों केस में पॉजिटिव है कि नहीं, बताओ। नहीं, अभी क्लैरिटी मिल गई सर, आपने बता दिया तो क्लैरिटी मिल गई, वरना मैं पूछ ही लेती आपसे। हाँ बिल्कुल। 2 पॉइंट हो गए जी। वैल्यूएशन सस्ता, एक्सटेंशन, और तीसरा पॉइंट FIs खरीदने आए। FIs क्या खरीदते हैं? FIs खरीदते हैं उनके फेवरेट स्टॉक, बड़े बड़े वाले। बेचने भी आते तो इन्हीं को बेचते हैं। तो FIs को यही खरीदने होते हैं, कोई रिलायंस, कोई ICICI, कोई HDFC, कोई IT, ठीक है। तो इसलिए उनकी लिस्ट में ये सबसे ऊपर है जब खरीदने का काम है। अब ये 3 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब नहीं खरीदेंगे या नहीं तो अभी भी HDFC बैंक में तेज़ी बाकी है। बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मत करना। अच्छी तेज़ी के लिए HDFC बैंक तैयार हो रहा है, जल्दी से मत बेचना, नहीं तो फिर आप मतलब है ना वो पश्चाताप होगा, अरे यार रिग्रेट करोगे। रखिए अभी इसको। एब्सोल्युटली। और जी बिजनेस के जो दर्शक है वो तो रिग्रेट बिल्कुल करते ही नहीं, क्योंकि उनका सालों साल हम पे भरोसा कायम है। HDFC बैंक स्टॉक इनसाइट्स में हमने मजबूती के ट्रेंड को सबसे पहले पकड़ा और क्या रॉकेट बनाया, उसके बाद से ये शेयर। इसको 770 815 की रेंज को टाइम पास कर लेना। अगर गलती से 800 के ऊपर क्लोज दे दी ठीक ठाक 805-7 के आसपास, तो इसका मतलब समझो जो कॉल राइटर 800 को खड़ा है वो भागेगा शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है। अगर 815 के ऊपर बंद हुआ, 815 या 820 के ऊपर बंद हुआ, तो फिर हम फ्रेश खरीदारी करेंगे। HDFC बैंक का 100 DMA है इस वक्त 812 पर। 800 से 815 इसकी रुकावट की बड़ी रेंज है। रेंज के ऊपर इसको निकलना है तो आज गोल्डन चांस है। अगर 815 820 के ऊपर बंद हो अभी है तो फिर आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक इनसाइट में देता हूँ ना, स्टॉक इनसाइट में स्पॉट लेवल देता हूँ। क्यों वो कई महीनों के लेवल्स होते हैं। अगर आज 815 820 के ऊपर बंद हो जाता है, ये यहाँ है ना जहाँ, इसका 3-30 अभी करवा दो। सर HDFC बैंक की तो बात हो गई, लेकिन ICICI बैंक सर चौथे दिन मजबूती रही है, अब क्या व्यू बन रहा है ICICI बैंक पे? वो अच्छा हुआ आपने 815 पे 330 नहीं करवाया, उसी वक्त 3.5 बजा देते तो 830 तक नहीं जा पाता। Exactly. तो पूरे दिन चलता रहा, वो ठीक रहा, बढ़िया रहा। ICICI बैंक बताऊं उससे पहले एक रिलायंस का बताना चाहता हूँ। रिलायंस पे बड़े सपोर्ट लेवल से घूमता हुआ दिखा है। वैसे बाय द वे कल निफ्टी की और बैंक निफ्टी की तेजी में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन HDFC बैंक का ही था। अब आइए रिलायंस दूसरे दिन तेज रहा है, 1.25% बढ़कर 1321 पर बंद हुआ है। एक दिन छोड़कर पिछले 15 दिनों से रिलायंस हमेशा 1300 के ऊपर बंद हो रहा है। एक दिन 1300 के नीचे बंद हुआ था। 1290 के नीचे बंद होने पर ही अब बड़ी गिरावट आएगी और ऊपर में एक बार ये 1340 से लेकर 1350 की रेंज में रुकने की कोशिश करेगा। इसका 50 DMA 1340 है, 1340-1350 ऊपरी रुकावट की रेंज है, लेकिन वहाँ तक के लिए भी अभी भी 20 से 30 रुपये की जगह बाकी है, यानी कि रिलायंस अभी भी थोड़ा और जोर दे सकता है बाजार को। अब आइए ICICI बैंक जो आप पूछे थे। ICICI बैंक लेकिन अब मेक और ब्रेक रेंज में आ रहा है। अभी तक ICICI बैंक ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी की तेजी में, क्योंकि न TCS चला है, न रिलायंस चला है, न HDFC बैंक अब कल का छोड़ दें तो पहले चला नहीं, तो फिर चलाया किसको? ICICI बैंक था। लगातार चौथे दिन तेज रहा है, चौथे दिन हायर हाई हायर लो बनाकर बंद हुआ है। कल फिर से 1% बढ़कर 1426 पर बंद हुआ है। इंटरडे का हाई है इसका 1431। यही इसकी सबसे समस्या वाली रेंज है, 1430 से लेकर 1445 मेक और ब्रेक रेंज है। और पिछले 9 महीनों में नया, इसको अब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिए, बहुत काम का डेटा है। पिछले 9 महीनों में 4 बार इसी रेंज में आकर ICICI बैंक में तेज़ गिरावट आई है। तो अब हम नई खरीदारी नहीं करेंगे, ICICI बैंक नहीं खरीदेंगे। अब खरीदना होगा तो HDFC बैंक करेंगे, बल्कि ICICI बैंक में 1430 1445 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। कल भी 1431 का हाई बनाया था, आपको याद होगा, आप याद दिला भी सकते हैं। 1220 के लेवल पे हमने ठोक बजाकर कहा था, हैप्पी बर्थडे वाली पिक में भी दिया था कि ये लेने का टाइम है। लेकिन अब मैं बना रहा हूँ 15-16% 15% बढ़ने के बाद अब हम नहीं लेंगे। लेना भी है, देखिए हर एक लेवल पार होता है, हो जाने दीजिए। ये 15 रुपये छोड़ दीजिए, जिस दिन 1445 के ऊपर बंद होगा हम फिर खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
1445 के ऊपर बंद हो जाने दीजिए, तब एक बड़ा ब्रेकआउट भी मिलेगा। तो यह आपके लिए आईसीआईसी बैंक मेक और ब्रेक लेवल। बिल्कुल, स्टॉक इनसाइट के माध्यम से तो हम लगातार स्टॉक्स की जो एनालिसिस है वो करते ही हैं, लेकिन बर्थडे पिक में 2 जून में हमने स्टॉक को शुमार किया। महीने भर के टाइम फ्रेम में 15% के रिटर्न पर जी बिजनेस के दर्शक बैठे हैं इस समय। 3 जून को मैंने आपको कॉन्ट्रा कॉल लेके बताया भी था Yes. कि जब तक 1320 के नीचे बंद ना हो आईसीआईसी बैंक, तब तक मंदी का ना सोचे कि ये रिकवरी देगा। 3 दिन में 4.25% की बढ़िया रिकवरी आई है। और अब भी मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यही लीड करेगा बैंक निफ्टी की तेजी को। 1210 के नीचे बंद होगा तो ही नई कमजोरी होगी, और 1275 के ऊपर रॉकेट बनेगा ये स्पेसएक्स वाला। अगला टारगेट नोट कर लो 1320 1350। अगर 50 डीएमए के ऊपर 1275 के ऊपर आज बंद हो जाए, एक आध दिन टिक जाए, तो ये लीड यही करेगा बैंक निफ्टी को। हमने उस समय खरीदारी की राय दी थी जब कहा था कि 1220 के नीचे बंद नहीं होगा, जो हो जाए कर लो। हाँ। वहां से देख लीजिए, अब बड़ा टारगेट ले लो आप जी। 1435 1445 रेंज में। पूछिए क्यों? यहीं पर रुकेगा। 1430-35 के आसपास आएगा, हम प्रॉफिट बुक करके फिर शांति से बैठेंगे।